नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि का पर्व है और 26 को मंगल मकर राशि में प्रवेश किया, 27 को शुक्र प्रवेश करेगा। तो शुक्र, बुध, मंगल, गुरु की जो ऋतु है ये अलग अलग भावों के साथ में अलग अलग प्रभावशाली होगी। लेकिन मकर राशि में आप देखेंगे कि शनि है, शनि के साथ में शुक्र आ जाएगा, मंगल आ जाएगा और बुध आ जाएगा। तो ये जो ग्रह युति है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साधना के लिए, मनोरंजन के लिए, व्यावसायिक कार्यों के लिए, शिक्षा के लिए, इन कार्यों के लिए युति काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे, 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन आपकी कुंडली में अगर कालसर्प योग है, आपके अंगारक योग है, आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग है, केमिद्रम योग है, सर्प योग है, विष योग है, 84 प्रकार के ऐसे योग हैं जो तमाम प्रकार के आपके अच्छे योगों को प्रभावित कर देते हैं। तो उनके शांति के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप महाशिवरात्रि के दिन अपने पुरोहित से शांति करा सकते हैं। अगर आपके पास सुविधा ये नहीं है तो पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस में आकर के वहाँ पर भी शांति का व्यवस्था की गई है और ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि आपको आसानी हो सके। लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन आप पहले से करा लेंगे तो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। आपकी कुंडली में किसी प्रकार का अगर कोई दोष है तो वो दोष शांत हो जाएगा। काल सर्प का भी हो जाएगा, गुरु चंडाल का। गुरु चंडाल क्या है? आपकी कुंडली में अगर गुरु के साथ में राहु कहीं है तो गुरु चंडाल योग बनता है और ये गुरु चंडाल योग आपको अपनों से ही पीड़ा देता है। आपको अच्छे दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है अगर ये योग है सप्तम भाव में। अगर आपके चतुर्थ भाव में है तो साझे में पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, आपका पार्टनर धोखा दे सकता है। संतान भाव में है तो संतान के लिए आपने बहुत कुछ किया लेकिन वृद्धावस्था में आपको उसी संतान से पीड़ा मिलेगी। तो किस भाव में है, किस तरह का है, इसी प्रकार से अंगारक योग है। मंगल के साथ में अगर राहु है तो अंगारक योग बन जाता है। तो ये अंगारक योग आपको कहीं ना कहीं कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, रिश्तों में भी टूटन दे सकता है, झगड़ा विवाद और चोरी दुर्घटनाएं, इस तमाम प्रकार की चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं आपकी कुंडली में। इसलिए उसका शांति कराना परम आवश्यक है। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अगर केमिद्रम योग है, केमिद्रम योग का मतलब है कि चंद्रमा के दाहिने और चंद्रमा के बाएं अगर कोई ग्रह नहीं राहु केतु को छोड़ करके तो केमिद्रम योग बन रहा है। केमिद्रम योग क्या है? आपको आर्थिक संकट देगा। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं गुस्से में आप ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, जिसके कारण से रात को उल्टे सीधे आपको सपने दिखाई देते हैं, मन भयग्रस्त रहता है, डिप्रेशन रहता है, छोटी छोटी बातों से आप डरते हैं। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं ये सब इन्हीं के कारण से। विष योग अगर है, शनि के साथ चंद्रमा है आपकी कुंडली में तो विष योग है। तो आप जब भी बोलेंगे बहुत अच्छे से रिश्ते हैं और आपने कोई कड़वी सी बात बोल दी है तो आपके अंदर जो विष है वो निकलने लगा। तो ये कहीं ना कहीं दवा आप लगाते हैं या खाते हैं या इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार रिएक्शन हो जाता है। तो इस योग के कारण से ये रिएक्शन होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि इन
ग्रहों की शांति करा लें, चाहे वो कालसर्प योग हो, चाहे केमिद्रिम योग हो, चाहे गुरु चंडाल योग हो, चाहे अंगारक योग हो। अगर इस तरह के कोई योग हैं तो उनको आपको शांति करा लेना चाहिए। और उसके लिए 1 तारीख यानी महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ है, भगवान शिव का पर्व है। और भगवान शिव के लिए अगर आप जप करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए जप करते हैं, तो आप ध्यान करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का आप जप करते हैं। नमः शिवाय आपका अपने कल्याण के लिए है और मानव जात कल्याण के लिए, समग्र विश्व के कल्याण के लिए अगर आपको करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप करिए। अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो ओम हम जुम सा ओम हम जुम सा ओम हम जुम सा का जप करें। इस कालखंड में जो सबसे महत्वपूर्ण कालखंड होता है वो महानिशीत काल होता है। जो साधक होते हैं, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं और उनकी साधना करते हैं, तो वो रात को 11:43 से और रात के 12:33 के बीच में महानिशीत काल योग है। और उस कालखंड में अगर आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जप प्रभावशाली होगा। महाशिवरात्रि की भी एक कथा है, संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ कि एक समय ऐसा था, भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उधर से ब्रह्मा जी का गमन हुआ, निकले। एक दूसरे से भली भांति परिचित नहीं थे, इस कारण से उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम नहीं किया। दोनों के मन में आक्रोश आया। एक के मन में आक्रोश था कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया, एक को मन आक्रोश था कि मैं सृष्टि का संचालन करता हूँ और इसके बावजूद भी हम एक दूसरे को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। बातचीत के दौरान पर इस सीमा तक बातचीत हो गई कि एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग करने की बात आ गई। उनके पास जो दैविक शक्तियाँ थीं, उन दैविक शक्तियों का उससे समस्त सृष्टि प्रभावित हो सकती थी। ये समाचार जब भगवान शिव के पास पहुंचता है तो भगवान शिव पहुंचते हैं और दोनों के बीच में एक स्तंभ, ऐसा स्तंभ प्रकट कर देते हैं जिस पर उनकी दोनों शक्तियों का प्रभाव क्षीण होने लगता है। और वो जो कालखंड था वो महाशिवरात्रि का था। तब से हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। दूसरा ये भी माना जाता है कुछ उसमें कि भगवान शिव का व्रत करने से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, क्योंकि उसी दिन उनका मांगलिक कार्य हुआ था और वो आशीर्वाद देते हैं शिव और पार्वती का। तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी व्रत करना चाहिए, आर्थिक समृद्धि के लिए व्रत करना चाहिए, और जो आपकी कुंडली में दोष है उनसे भी मुक्ति करने के लिए आपको अगर व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। और वैसे तो बुध का शुक्र का परिवर्तन शनि के साथ में, मंगल का परिवर्तन, मंगल अपनी उच्च राशि में होगा शनि के साथ, शनि की अपनी खुद की राशि है। तो ये युति जो है काफ़ी अच्छी है। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में भी कई जगह इसके परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक होंगे। मंगल प्रभावित लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, शनि प्रभावित लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। इस सप्ताह जिनका जन्म मेष राशि में हुआ है उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ख़ास तौर से 27 को जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता से लाभ मिलेगा। 28 और 1 को कई ग्रहों की युति होगी, शनि, शुक्र, बुध, मंगल और चंद्रमा। इनकी जो युति होगी ये युति आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी। धार्मिक रूप से भी आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। और 2-3 को शिक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तम है, आर्थिक व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 4-5 आपके लिए विशेष रूप से सफलतादायक है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता भी है। कुछ भी ऐसा न करें जो मन अशांत हो।
क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा आपके बारे में होगा 4-5 को, तो कहीं ना कहीं मन खिन्न रहेगा, मन शांत रहेगा, चाहे परिवार से चाहे व्यवसाय से। जिनकी राशि वृष है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृष राशि में शनि बड़ा कारक है और शनि आपके भाग्य स्थान पर होगा, उसके साथ में होगा चंद्रमा। तो चंद्रमा जब होगा तो विषयोग भी बन जाएगा। तो वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। शुक्र, मंगल और बुध की युति होगी तो आपको धर्म गुरु के माध्यम से लाभ मिल सकता है। आपकी कुंडली में अगर किसी प्रकार का दोष है तो उस दोष को शांति भी करा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर होगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर ये युति बन रही है, इस कारण से आपके लिए लाभदायी है। 27 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे मन अशांत हो। 28 और 1 को ये जो युति बन रही है 5 ग्रहों की, ये आपके लिए लाभदायी होगी। धन के लिए, यश के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए, व्यावसायिक मामलों के लिए। 2-3 को शासन सत्ता से भी सहयोग ले सकते हैं। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जनता का सहयोग मिलेगा। जो लोग मतदान करने जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, जिनको मतदान करेंगे उनके लिए भी अच्छा होगा। 4-5 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी मिथुन राशि है, अब मिथुन राशि के लिए ये थोड़ा सा कष्टदायी स्थिति बन सकती है, तो उनको सचेत रहने की आवश्यकता है। सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें। आर्थिक मामलों में भी ज़्यादा बेहतर ये होगा, शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। सोते समय उसको नीचे रख दें और जब सो कर के उठें तो शनिवार के दिन फिर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल के वृक्ष को अर्पित करते हैं। 27 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। आर्थिक मामलों में भी सफलता देगी। परिजन भेंट होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। लेकिन 28 और 1 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि विष योग भी है। ऐसा कुछ भी न करें जिससे आपको पारिवारिक और आर्थिक परेशानियाँ हो। 2-3 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। 4-5 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए विशेष रूप से ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 7वें स्थान पर ही है। तो आपके लिए आर्थिक प्रयास, नया योजना को आप कोई रूप देना चाहते हैं, उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन के मामले में भी सफलता मिलेगी। और आध्यात्मिक अगर आप कोई रुचि रखते हैं तो भगवान शिव की आराधना या हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगी। 27 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खाने पीने में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 28-1 को आर्थिक, व्यवसायिक, सामाजिक इन कार्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। 2-3 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है। अनचाही यात्रा करना पड़ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 4-5 को धार्मिक पर्वत में वृद्धि होगी। उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति, धन, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए व्यावसायिक दृष्टि से यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन रोग और शत्रुओं के कारण से आपको तनाव मिल सकता है। नया कोई विरोधी पैदा हो सकता है या नया किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 27 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है। लेकिन 28 और 1 को व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे प्रतिष्ठा प्रभावित हो। 2-3 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 4-5 व्यर्थ की उलझनों की तिथियाँ। कुछ भी ऐसा न करिए जिससे मन शांत हो, व्यर्थ की परेशानियाँ मिले। जिनकी कन्या राशि है तो आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बुद्ध कौशल से किया गया कार्य विशेष रूप से सफलता देने वाला। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 27 को
घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और 28 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन 2-3 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, उनके प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 4-5 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। जिनकी तुला राशि है उनके लिए विशेष रूप से ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तुला के लिए शनि शुक्र काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, मंगल की भी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और आपके चतुर्थ स्थान पर शनि होगा, मंगल होगा, चंद्रमा होगा, शुक्र होगा और बुध होगा। तो ऐसी स्थिति में आप नई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, साधना के माध्यम से, आध्यात्मिक माध्यम से, रिश्तों के माध्यम से, नए कुछ कार्य करने के माध्यम से। तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ऊर्जावान है। आप ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको कमजोरी लग रही है, जो आपको तनाव महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि मेरे पास से कुछ चला गया, कुछ एनर्जी चली गई, वो प्राप्त होने का सप्ताह है। 27 को किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और 28 और 1 तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आपको किए गए प्रयास आध्यात्मिक मामलों में, व्यवसायिक मामलों में, उस मामलों में सफलता मिलेगी। 2-3 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 4-5 स्वास्थ्य के लिए निर्मल है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये सप्ताह कहा जा सकता। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष में सुधार होगा, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 28 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है, गुरु का सहयोग मिल सकता है। 2-3 को गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती होगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। 4-5 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी धनु राशि है आपके लिए विशेष रूप से है, आप उपलब्धि प्राप्त कर सकते। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, वाणी भाव में विषयोग बन रहा है, तो आपको उस वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ न करें जिससे आपकी वाणी के कारणों से विरोधी तैयार हो जाए। और ख़ास तौर से 27 को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 28 को उपलब्धि है, शासन सत्ता से भी लाभ मिल सकता, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती, धार्मिक कार्यों में लाभ मिलेगा। 2-3 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 4-5 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी मकर राशि है आपकी राशि पर 5 ग्रहों की गति होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 27 तनावपूर्ण तिथि है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, दाम्पत्य जीवन में भी तनाव आ सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो मन को कचोटे। 28 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 2-3 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 4-5 धन और यश कीर्ति के लिए वृद्धि है। कुंभ राशि आपके लिए विपरीत परिस्थितियों में उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि से 12वें होंगे शनि, मंगल, शुक्र और बुध, चंद्रमा। मन शांत हो सकता है, एक भय हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ही काफ़ी अच्छा योग है। अगर आध्यात्मिक रुचि आप रखते हैं तो भगवान शिव की आराधना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के दोष हैं, अंगारक योग है, केमद्रिवी योग है, गुरु चंडाल योग है या काल सर्प योग है, तो इसकी आप शांति कराएंगे तो आपके लिए विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 27 को जीवन साथी से सहयोग मिल सकता है,
व्यवसायिक सफलता मिल सकती है, आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। 28 को पारिवारिक तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 2-3 को रिश्तों में मजबूती आएगी, गज केसरी योग बनेगा, जिससे प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, आपके द्वारा कही हुई बात को लोग अमल करेंगे, पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक प्रयास सार्थक होगा। 4-5 को आर्थिक रूप में सफलता मिलेगी, धन में भी वृद्धि होगी, यश में भी वृद्धि होगी, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। जिनकी मीन राशि है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह है, क्योंकि एकादश भाव में आपके पास 5 ग्रहों की जो युति बनेगी वो आपको धन में भी वृद्धि करेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति कराएगी, रिश्तों को मजबूत करेगी। 27 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और 28 को धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो आपकी कुंडली में अगर किसी प्रकार का दोष है तो उसको शांति कराएं, वो आपके लिए विशेष लाभदायी होगा। लेकिन 2-3 काफ़ी तनावपूर्ण स्थितियाँ होंगी, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 4-5 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, धन और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। हमने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का स्थान शहर का, अगर छोटे शहर में जन्म हुआ है, गांव में या कहीं भी, तो उसके आसपास का शहर का नाम लिख करके भेजेंगे YouTube एस्ट्रोपद्मेश जी पर ही, और आपकी समस्या का समाधान होगा। नंबर सभी का आएगा। आदित्य सिंह हैं, ये गोपालगंज बिहार के 17 अगस्त 73 इनका जन्म है। और इनकी जो समस्या है कि कैरियर में उठान कब से होगा, तो मंगली दोष है, कैरियर का उठान इनके लिए इसी अप्रैल से 29 अप्रैल के बाद में शुरू होगा, और इस साल इनको कोई न कोई विशेष रूप से लाभदायी होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 8-10 मछलियाँ जीवित बुधवार के दिन बहते हुए पानी में डालें। दूसरे भाग्यशाली हैं लकी नाम भी है, 22 अगस्त 85 में कानपुर में इनका जन्म हुआ है, और कुंभ लग्न इनकी है, राशि है तुला। और इन्होंने पूछा है कि आर्थिक समृद्धि कब से अच्छी होगी। आर्थिक समृद्धि के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 2023 से ठीक होगा। शिव कुमार पांडे हैं, ये गोरखपुर के, और 4/11/80 इनका जन्म तिथि है। और इनने सवाल जो पूछा है वो है कि पारिवारिक ज़िंदगी कब से सुखद होगी। मंगल, आप लग्न में मंगल है, मंगली दोष है, आपकी कुंडली में काल सर्प योग भी है। दूसरा शनि के साथ चंद्रमा है, केमिद्रम विष योग भी है। तो इस प्रकार से आपको काल सर्प योग की और विष योग की शांति 1 तारीख को यानी महाशिवरात्रि को करा लेना चाहिए, और कराते हैं तो उससे आपका प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। एक ये है जिन्होंने भागलपुर के हैं, नाम ने लिखना भूल गए हैं, और 29 सितंबर 85 का इनका जन्म है। और इनका है कि घर कब तक बनेगा, तो घर बनने का योग इनका अप्रैल से लेकर के अगले अप्रैल तक प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन लाल वस्त्र एवं वस्तुओं का प्रयोग न करें। आपकी कुंडली में केमिद्रम योग है, केमिद्रम योग को शांति अवश्य करा लें। इसके बाद में सुमन का है, 25 जनवरी, ये अंबेडकर नगर की है, 69 का है सुमन जी का। और इनने पूछा है इस वर्ष अपना मकान ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इनका भी मिथुन लग्न है, तो आप एक इसमें पन्ना पहन लें। लाल और गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग ना करें, मूंगा, मोती और माणिक ना पहने। आपका मकान का काम इस वर्ष हो सकता। शनि के साथ राहु है, सर्प योग है, तो उसकी भी शांति करा लें। नमस्कार। और आप भी अपनी समस्या भेज सकते हैं एस्ट्रोपद्मेश जी इसी चैनल पर,
ताकि आपको भविष्य में उनका प्रश्नों का उत्तर मिल सके।